नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछ दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का एक समावेश हम लेकर के आए हैं। मतलब एनसीईआरटी बेस्ड होगा हमारा, सारे क्वेश्चंस जो होंगे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होगा। अब 30 क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं कि एक चैप्टर से हम 30 क्वेश्चन निकाले हुए हैं। तो 30 क्वेश्चन में एग्जाम में आने वाले लगभग कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। बात समझ में आया? ये आपका जो हम क्लास लिए हुए थे पिछले क्लास में, उन सभी क्लास पर आधारित है। आप जो भी वीडियो या जो भी क्लास आप पहले नहीं किए होंगे, आप हमारे चैनल पर जा कर के आपको प्ले लिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आप जा कर के कर सकते हैं हमारा क्लास सारा। देखिए, इसमें लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे 100% मतलब एनसीईआरटी आधारित हैं। और आपका जो एग्ज़ाम होगा एनसीईआरटी से ही होगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप एक चीज़ मान करके चलिए कि ये सारे क्वेश्चन यदि आप अटेंड कर लिए तो आपको इस चैप्टर से जो भी 2 नंबर 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा वो आपका समझिए फिक्स हो गया। तो ध्यान से लगे रहेंगे। हर एक क्वेश्चंस का हम आपको लगभग 30 से 40 सेकेंड देंगे और आप उसमें आप आंसर को टिक करते जाना। और आपका कितना सही हुआ, आपका कितना गलत हुआ, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता कहने का मतलब वो हड़प्पा नामक जो स्थान था उसकी खोज कब हुई थी? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हड़प्पा नामक स्थान की जो खोज हुई थी वह 1921 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई थी। उसी समय पता चला था कि यहाँ पर एक सभ्यता है और उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्य रूप से किस युग की सभ्यता माना जाता है? किस युग की सभ्यता माना जाता है? लोह युगीन माना जाता है, कांस्य युगीन माना जाता है, क्या माना जाता है? यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। कांस्य युग की सभ्यता थी, लोह युग की सभ्यता थी, या नवपाषाण युग की सभ्यता थी, या पुरापाषाण युग की सभ्यता थी? बताइए इसका आंसर। एक और क्वेश्चन इसी तरह का पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस भाषा का, या सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उसमें आता है आंसर, इसका रहता है लोहा। लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। तो किस धातु का ज्ञान था? तो आंसर होगा इसका कांस्य युग। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्य रूप से किस युग का माना जाता है? तो कांस्य युग का माना जाता है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य धातु का ज्ञान और उसका उपयोग करना ये जानते थे, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर एवं विस्तार की दृष्टि से कौन सा था? मतलब कहता है ना कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था, क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से वो कौन सा था? तो वो स्थान था आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिएगा। देखिए, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की आजीविका तथा अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो आजीविका का जो मुख्य आधार था वो क्या था? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर। केवल व्यापार था? क्या वो सिर्फ पशुपालन करते थे? क्या वो सिर्फ शिकार करते थे? क्या वो सिर्फ कृषि करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, कहता है यहाँ पर कि आजीविका का जो मुख्य आधार था वो क्या था? तो मुख्य आधार था कृषि। कृषि प्रधान समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो शब्द का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अभी तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। कई बार ऐसा होता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है ये 2 नंबर में पूछ देता है, वहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे देखिएगा क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध विशाल स्नानागार का जो अवशेष मिला है वो कहाँ से मिला है? आप इन ऑप्शन को देख सकते हैं। पहला है हड़प्पा, दूसरा लोथल है, तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा है कालीबंगा। तो विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जुते हुए खेत का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कालीबंगा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 की ज्योग्राफी। किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम है, दयाराम साहनी है, SR राव है, राखालदास बनर्जी हैं। तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया सबसे पहला और प्राथमिक स्थल कौन सा था? तो सबसे पहला स्थान कौन सा था? आप ऑप्शन देख सकते हैं, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। आपको हम बताए थे, पहला ही क्लास में बताए थे कि पहले स्थान के आधार पर ही इस सभ्यता का नाम पड़ा है। तो इसका पहला स्थान था हड़प्पा और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा नगर है जहां दुर्ग क्षेत्र अलग से दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा नगर है जहां पर दुर्ग क्षेत्र तो थे परंतु वो अलग दीवार से घिरे हुए नहीं थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आप देख सकते हैं, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा चन्हूदड़ो। क्या हो जाएगा? चन्हूदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन जिसमें मनके और शंख को काटना शामिल था का मुख्य केंद्र कौन था? तो इसका मुख्य जो केंद्र था वो कौन था? आप ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और चन्हूदड़ो। तो इसका जो आंसर होगा, शिल्प उत्पादन का जो मुख्य केंद्र था वो चन्हूदड़ो था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा, मेसोपोटामिया के प्राचीन अभिलेखों में मेलुहा, ये जो मेलुहा शब्द है का प्रयोग किस क्षेत्र या सभ्यता के लिए हुआ था? मेसोपोटामिया में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए हुआ था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, बहुत सारे सभ्यताओं का नाम दिया हुआ है। पहला हड़प्पा सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या सुमेरियाई सभ्यता। बहुत सारे सभ्यताएं दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह स्थल लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। आपको आगे हम बताएंगे, आगे क्वेश्चन आ भी सकता है कि लोथल किस लिए प्रसिद्ध था। तो लोथल जो है ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा नामक प्रसिद्ध पुरातत्व निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित था? तो हड़प्पा नामक जो प्रसिद्ध स्थल था वो रावी नदी के किनारे स्थित था। यह रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषणों के लिए सोना मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये सोना जो है ना मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते थे? आप ऑप्शन देख सकते हैं, लोथल ऑप्शन में है, खैतिड़ी है जो राजस्थान में है, दक्षिण भारत का कर्नाटक है और अफगानिस्तान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण भारत का जो कर्नाटक था वो क्षेत्र से ये सोना प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता में समुद्री व्यापार हेतु गोदीवाड़ा के अवशेष कहाँ से मिले? गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। गोदीवाड़ा का मतलब क्या होता है? बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अभी आपको आंसर बताए थे, बंदरगाह का साक्ष्य जो है ये लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ये आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से किस देश के साथ प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध नहीं
पाया गया है, तो प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध नहीं पाया गया है, तो वो कौन सा था? तो आप इसको देख सकते हैं, मेसोपोटामिया था। उसके बाद है ओमान से भी प्राप्त किए गए, अफगानिस्तान से भी प्राप्त किए हैं। चीन जो था इसका आंसर हो जाएगा। चीन से कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है कि वहां से व्यापार भी होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नीले रंग का अति कीमती पत्थर लाजवर्द मणि किस स्थल से प्राप्त किया गया है? तो ये लाजवर्द मणि था ना, ये काफ़ी कीमती पत्थर था। ये सोर्तघई से प्राप्त किया गया है जो अफगानिस्तान में है। अभी आप इससे पहले ऑप्शन देखे थे अफगानिस्तान, तो वहाँ पर भी व्यापारिक हमारा साक्ष्य मिला है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सोर्तघई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की चित्रात्मक लिपि के लेखन की मुख्य दिशा क्या थी? तो यहाँ का जो लिपि था ये मुख्य रूप से भाव चित्रात्मक था। यहाँ के लिपि को भाव चित्रात्मक बोला गया है और ये दायां से बायां की ओर लिखते हुए आते थे। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ये इसका है, दाएं से बाएं की ओर ये लिखते थे। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में भवनों के निर्माण में प्रयुक्त ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या था? आप ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर सही आंसर होगा बी, 4:2:1। मतलब इसका जो लंबाई होता था 4 के रेशियो में रहता था, 2 के रेशियो में चौड़ाई और 1 के रेशियो में इसका ऊंचाई रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में प्रसिद्ध मोहरे बनाने के लिए किस पत्थर का सबसे अधिक उपयोग किया गया है? तो मोहरे बनाने के लिए जो सबसे अधिक उपयोग किया गया है वो था सेल खड़ी। ऑप्शन ये आप देख पा रहे होंगे, सेल खड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा काल में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले आकर्षक लाल रंग के सुंदर पत्थर को क्या कहा जाता था? तो जो लाल रंग के सुंदर पत्थर होते थे उनको कार्नेलियन कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सुव्यवस्थित नगर योजना में सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसे क्या कहा जाता था? तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर इस तरह से काटती थी, तो इसे क्या कहा जाता था? तो इस पद्धति को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड पद्धति। आप ऑप्शन बी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पक्की मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो जो पक्की मिट्टी से हल का जो प्रतिरूप मिला है वो ऑप्शन ये आप देख रहे होंगे, बनवाली। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली जो हरियाणा में है और चोलिस्तान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है हड़प्पा सभ्यता में फयान से बने छोटे पात्रों को अत्यंत कीमती क्यों माना जाता था? जो फयान्स था वो काफ़ी कीमती था, तो ये इतना कीमती क्यों था? तो कहता है यह सोने से बना होता था, यह विदेशों से आयात होता था इसलिए, इसे बनाने की तकनीक काफ़ी कठिन थी इसलिए, या यह केवल राजाओं के पास होता था इसलिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसे बनाने की तकनीक काफ़ी कठिन थी इसलिए ये इतना महंगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में वस्तुओं को सटीक तोलने के लिए जो बांट बनाया जाता था मुख्य रूप से किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो ये जो पत्थर से बांट बनाया जाता था वो किस पत्थर से बनाया जाता था? तो उस पत्थर का नाम था चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ASI के किस महानिदेशक ने 1924 में संपूर्ण विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में नई सभ्यता की घोषणा की थी? मतलब 1924 में सबसे पहले विश्व स्तर पर बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता भी एक सभ्यता है, ये विश्व को बताया गया। तो कब बताया गया? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं इसमें, कब बताया गया? ये 1924 में बताया गया, लेकिन किन के द्वारा बताया गया? तो जॉन मार्शल के द्वारा बताया गया था। किनके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा। ऑप्शन आप बी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि हड़प्पावासी मुख्य रूप से ओमान में किस धातु का आयात करते थे? ओमान से किस धातु का आयात होता था या ओमान से किस धातु का व्यापार हुआ करता था? तो वहाँ ओमान से होता था तांबा का व्यापार। किसका होता था? तांबा का व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 29 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अकस्मात पतन
कल्पतन का एक क्लास हम लिए हुए थे, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। कहता है ना कि जो पतन हुआ अंत के संबंध में इतिहासकारों द्वारा कौन सा कारण माना जाता है। तो आप हमारा वीडियो देखेंगे तो इसका आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था उस पतन का मुख्य कारण क्या बताया गया है। तो उस पतन का जो मुख्य कारण बताया गया है, क्या वो जलवायु परिवर्तन बताया गया? तो हाँ। सूखा बताया गया? तो हाँ। नदियों का मार्ग बदलना या बाढ़ आना बताया गया? तो हाँ। वनों का अत्यधिक कटाई बताया गया? तो हाँ। उपर्युक्त सभी कारण हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा अनोखा नगर जो 3 स्पष्ट भागों दुर्ग, मध्य नगर और निचला शहर में विभाजित था। मतलब यहाँ पर इस तरीके से होता था कि यहाँ पर जो उच्च भाग था यहाँ पर राजा लोग रहते थे, नीचे वाला भाग में गरीब लोग रहते थे। तो इस तरीके से जो विभाजन था उसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से, जो गुजरात में है। यहाँ से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि अलग अलग कैटेगरी के नगर थे। तो ये हमारा 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देखे होंगे। अब आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा था। आप इसी आधार पर अपने तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। आप ये वीडियो यदि कभी भी देख रहे हो तो एक बार एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ज़रूर देख लीजिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। लगभग जो भी 2-3 क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से 100% NCERT पर आधारित था। और दूसरी बात कि आप इसका थ्योरेटिकल क्लास आप जा कर के हमारे चैनल पर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है। धन्यवाद।